देश में ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद, ये ऐसे चेहरे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, फिर भी उनको साथ लेकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का तो फिर भी कह सकते हैं कि उनके दो मंत्री हैं और जीतन राम मांझी खुद सांसद है, विधायक भी हैं उनके पास। तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो इस लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी है जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी को चेतावनी देने का काम किया है और जिस तरीके से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की नजदीकियां बढ़ रही हैं, दोनों ही चेहरे कह सकते हैं दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले क्या टूट जाएगी एनडीए? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा छल होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का बिहार में लगातार मजबूती की रफ्तार को पकड़ना अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा। दरअसल बिहार की राजनीति में एनडीए टूटने के कई कारण माने जा रहे हैं। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी सहमत नजर नहीं आ रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो रही है और ऐसे में निशांत कुमार का जेडीयू पार्टी की कमान को संभालना भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के तहत बिहार में कैबिनेट विस्तार करवाना और भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को कैबिनेट में जगह दिलवाना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां बढ़ रही हैं ताकि मजबूती बढ़े और नीतीश कुमार की जरूरत ना पड़े। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे के जरिए साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं होने देंगे और इसी राह में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने एक वक्त पर कहा था कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 से 3 रोटियां चाहिए। वहीं जीतन राम मांझी के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करती है और भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो जीतन राम मांझी को वो विभाग या उतने विभाग नहीं मिल पाते हैं जितनों की मांग जीतन राम मांझी ने की। और हाल ही में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों का कैबिनेट में शामिल होना और शपथ लेना, और जब मंत्रालय का बंटवारा हो रहा था तो तब संतोष कुमार मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनके पास 3 विभाग होते हैं लेकिन छीन लिए जाते हैं 2 विभाग। ऐसे में जीतन राम मांझी नाराज बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। क्या सच में ये मुमकिन होगा? तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो मजबूती की राह अपना रही थी, क्या उससे भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी? कई सवाल बिहार की राजनीति से जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं जो बिहार की राजनीति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, क्या लगता है, एक तरफ नीतीश कुमार खामोश है, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री मानी जा रही है, लेकिन चर्चाएं जीतन राम मांझी की हो रही है क्योंकि उनके बेटे के पास 3 विभाग थे लेकिन छीन लिए जाते हैं 2 विभाग। 2 विभागों का छीनना यानी कि जीतन राम मांझी की ताकत को कम करना। और हमने दिल्ली और झारखंड में भी देखा था कि मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी थी। क्या छल भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के साथ कर रही है? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी को बेचैन करने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी और कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह होता है दिल्ली में और वहां पर जीतन राम मांझी नहीं पहुंचते हैं, नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, तो ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही चेहरे आपस में गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, ये दोनों जो चेहरे हैं वो एनडीए के प्रमुख नेता हैं और बिहार में इनके बिना भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात आपने की कि जीतन राम मांझी को नजरअंदाज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी उतने बड़े नेता नहीं है कि उनका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में हो, इस लिहाज से भी उनको सीटें नहीं दी गई। दूसरी बात कि जिस तरीके से बिहार में उनके 4 विधायक होते हैं और मंत्री पद की मांग करते हैं 3, उस लिहाज से भी जब उनका बयान सामने आया था कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, 2 से 3 चाहिए, तो ये बयान है कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, तो ऐसे में ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ नीतीश कुमार की बल्कि जीतन राम मांझी की भी जरूरत हो सकती है। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है चाहे किसी भी जो सहयोगी है उस पे कह सकते हैं सीटें हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो उनको साथ लेकर चलती है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद, ये ऐसे चेहरे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, फिर भी उनको साथ लेकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का तो फिर भी कह सकते हैं कि उनके 2 मंत्री हैं और जीतन राम मांझी खुद सांसद है, विधायक भी हैं उनके पास।
तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो इस लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी है जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और रही बात की उनके बेटे से मंत्री जो पद है वो छीने गए, जो विभाग है दो वो छीने गए, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी अब ज्यादा अपने सहयोगियों को भाव नहीं देने वाली। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी मांग कर रहे हैं कि भाई हमें बिहार में 40 सीटें चाहिए, 40 सीटों से कम पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वरना हमारी पार्टी जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी पर। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचते, नीतीश कुमार से लगातार संपर्क बनाते हैं, नीतीश कुमार के समर्थन में बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब उन्हें कह सकते हैं चेतावनी देने का काम जरूर किया है कि उनसे जब 2 विभाग उनके बेटे से छीना तो कहीं ना कहीं ये जीतन राम मांझी के लिए चेतावनी है। देखिए, अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी ने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार को वाकई अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहिए। जब इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है तो तारीफ होती है। तमाम तरीके से उदाहरण जीतन राम मांझी ने दिए थे और ये कहा था कि अगर एक नेता का बेटा नेता बने तो सवाल खड़े हो जाते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीतन राम मांझी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं और नीतीश कुमार सहयोग देंगे, क्या लगता है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, सीएम चेहरा तय नहीं माना जा रहा है। क्या लगता है कि एक साथ मिलकर गठबंधन तोड़ते हुए बीजेपी से नजर आ सकते हैं? जाहिर सी बात है नाज़रीन, बिहार की राजनीति को लेकर कुछ भी स्पष्ट तरीके से कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है इन दिनों, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि वो राजनीति में आ रहे हैं, दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि निशांत कुमार आरजेडी से गठबंधन करेंगे, तीसरी तरफ देखा जाए तो लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ देंगे। तो तमाम तरह के कयास चल रहे हैं, लेकिन जो अपने सवाल किए कि क्या जीतन राम मांझी बगावत कर देंगे, जाहिर सी बात है उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देने का काम किया है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की नजदीकियां बढ़ रही हैं, दोनों ही चेहरे कह सकते हैं दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचते हैं। और फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जीतन राम मांझी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि निशांत कुमार को भी कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहिए, समर्थन कहना। उसके बाद से कल जिस तरीके से कह सकते हैं जीतन राम मांझी का एक समारोह था और उस समारोह में जो है नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं, 15 सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि एक तरफ तो आप बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, दूसरी तरफ आप जीतन राम मांझी के कह सकते हैं कि समारोह में पहुंच जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि दोनों ही नेताओं के बीच इस वक्त खिचड़ी पक रही है और ऐसी खिचड़ी पक रही है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार का सहयोग कर दिया। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के सभी चेहरों ने सहयोग कर दिया। क्या आरजेडी में लाने की कोशिश निशांत कुमार को की जा रही है? देखिए, आरजेडी कह सकते हैं कि आरजेडी से गठबंधन की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं अभी से ही चल रही है। आप देखिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार कह सकते हैं कि निशांत कुमार के फेवर में नजर आ रहे, कह रहे हैं कि भाई उनका आना चाहिए, वो मेरा छोटा भाई है, राजनीति में आता है तो सही है, अगर निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे तो जेडीयू हड़प जाएगी बीजेपी। ये तमाम तरह के दावे जो है, तमाम तरह के बयानबाजी जो है ये तेजस्वी यादव कर रहे हैं। दूसरी तरफ लालू यादव को लेकर निशांत कुमार का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि वो मेरे अंकल हैं, उनसे हमारा मिलना जुलना लगा रहता है और कहीं ना कहीं वो मेरे पिता के दोस्त भी हैं। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं वो नरमी ये साफ तौर पर दिखा रही है कि निशांत कुमार अलग सोच रहे हैं। नीतीश कुमार इन दिनों मीडिया से बात करने में हिचकिचा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए निशांत कुमार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तो तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अभी कह सकते हैं कि जो जेडीयू की कमान है वो नीतीश कुमार नहीं संभालने वाले, अब निशांत कुमार के हाथ में जेडीयू की कमान जाने वाली है। और इस लिहाज से कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में जरूरत पड़ी तो अब नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव गठबंधन करने थोड़ी जाएंगे, वो निशांत कुमार को साधेंगे। तो इस लिहाज से माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तमाम खेल शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आंखें दिखा रही है और नीतीश कुमार मजबूती की तैयारियां कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सत्ता से ना हटा सके। वहीं जीतन राम मांझी पूरी तरह से नीतीश कुमार का सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल कई हैं कि क्या गठबंधन टूटकर आरजेडी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी? क्या निशांत कुमार का राजनीति में आना, क्या बेचैनियां भारतीय जनता पार्टी की अब बढ़ने वाली है? इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।